अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल हादी, डायरेक्टर ऑफ नोवा एकेडमी ग्लोबल। अच्छा, हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होंगे करियर वाइज। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी हैव लाइंड अप सम काउंसलर्स एट नोवा एकेडमी ग्लोबल। एकेडमिक काउंसलर्स हैं, करियर काउंसलर्स हैं, जो आपको बाहर यूनिवर्सिटी, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और मैंने डिफरेंट काउंसलर्स को अपने साथ लाइनअप किया हुआ है एट नोवा एकेडमी ग्लोबल। उसके अंदर हम लोगों ने जो यूके यूएस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं वो दूसरे लोग हैं, जो हमारे मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं वो दूसरे लोग हैं। तो इस तरह हम लोगों ने एक डिफरेंट एक पैनल अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी किया हुआ है, जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को बाहर भेज रहे होंगे फॉर फर्दर स्टडीज़। अब ये सीरीज का मकसद सिर्फ ये है जहाँ पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें, जहाँ पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बता सकें कि हाउ इजी एंड हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी फॉर अ स्टूडेंट टू मूव अब्रॉड। क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, स्टडी वाइज क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, नोवा अकेडमी ग्लोबल इटसेल्फ इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस एज सच फिलहाल कोई नहीं है, इन फ्यूचर क्या पता हो जाए। बट अभी फिलहाल हम लोग उस एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे हैं जहां पर हर बच्चा, हर बच्चे के लिए हम लोग एक्सेसिबल हैं। अब वो बच्चा भले दुबई में बैठा हुआ है, उसको मलेशिया पढ़ने जाना है, या एक बच्चा जो है वो कतर में बैठा हुआ है, उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, वी आर हेयर फॉर यू। तो नोवा एकेडमी ग्लोबल पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक बेस्ट टीम लाइनअप की हुई है। और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हमारे काउंसलर हैं, जो स्टूडेंट्स को मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराते हैं जब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर तला इस्माइल। हेलो। जी। जी तला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, आवाज़ आ पहले रही है सर? थोड़ा सा। जी। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। अच्छा, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सो मेरा नाम तला इस्माइल है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉड कराची पाकिस्तान से हूँ। फिलहाल मैं मलेशिया में रहता हूँ और मैं अपनी स्टडी अबाउट एजेंसी चलाता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, मलेशिया, उज्बेकिस्तान एंड इंडोनेशिया, दीज फोर कॉन्टिनेंट्स। मेनली हमारा मेन मोटो इज टू केटर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स विद वीकर पासपोर्ट एंड वीकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिकॉज हमारे यहाँ हर किसी को वेस्ट वर्ल्ड जाना है। हमारे यहाँ हर किसी को यूके यूएस जाना होता है, बट as far as I saw people, they struggle a lot with the money. Some parents struggle a lot, some children struggle a lot. Some no, ऐसा नहीं होता कि हर किसी को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सो इसीलिए वी सेट अप अ पाइपलाइन कि स्टूडेंट मलेशिया आए, इसके बाद मलेशिया से स्टूडेंट यूके और यूएस की तरफ मूव ऑन हो सकें। जैसे एक साल अपने मलेशिया में पढ़ा या एक दो साल पढ़ लिया, इसके बाद डायरेक्टली आप मूव ऑन हो जाओ यूके या यूएस। इससे होता ये है, यूके यूएस का वीजा लेना मलेशिया से कंपैरेटिवली वेरी इजी है एज कंपेयर टू पाकिस्तान से लेना। हमारे पासपोर्ट पे मसला नहीं होता है इतना, हमारे मुल्क से मसला होता है जहां से हम अप्लाई करते हैं। दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो या, दैट्स मी अच्छा। एंड दैट्स व्हाट आई डू। सही। तो अच्छा, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी ना आपकी स्लो आ रही है। अच्छा, तो नोवा ओके ओके। एकेडमी ग्लोबल के पैनल पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वी आर कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट काउंसलर्स एंड तला इज़ वन ऑफ देम। तो हमारी एक सेग्रीगेटेड टीम है। तलहा जो है, ही विल बी लुकिंग ओवर मलेशिया एंड ऑल आई थिंक एशियन सिटीज़, फॉर एग्जांपल हांगकांग वगैरह, इस तरह की चीज़ों को तलहा जो है वो मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, अब देखो, जब मैं स्टूडेंट था, मेरा भी एक ड्रीम था अपने ए लेवल में कि मैं बाहर जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। बट द प्रॉब्लम है कि मैं जिस भी काउंसलर के पास जाऊं, उनके पास यूके और यूएस के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। मतलब आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, जहाँ पे मैं जर्मनी को देखता था, इटली को देखता था, यूरोपियन कंट्रीज जो कि कंपैरेटिवली सस्ती हैं। बट मैं अच्छे काउंसलर्स के पास गया, बड़े नाम वाले काउंसलर्स के पास गया, एंड इन दी एंड उनकी एक ही बात होती थी, व्हाई डोंट यू गो फॉर यूएस, व्हाई डोंट यू गो फॉर यूके। अब भाई, आप तो मेरे पैसे नहीं पे करोगे ना, पैसे तो मेरे बाप ने पे करने हैं, हमने पे करने हैं। करोड़ों रुपया जो हमारा लगेगा, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो हमारा जो एक गोल है एट नोवा एकेडमी ग्लोबल, वो ये है कि हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इजी बनाएं चीज़ों को,
जहां पर उनको हर तरह के ऑप्शन मिले, और जो यू थिंक इट्स जो आप लोगों को लगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट है, यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन। तो तलहा, हम लोग अब अपनी एक इस कॉन्वर्जेशन को ऐसे लेके चलेंगे कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और आप एक काउंसलर हैं, और बीइंग अ स्टूडेंट मेरे जहन में एक बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे कम से कम एटलीस्ट क्या कहते हैं मुतमईन करने के लिए आंसर देना आपका ज़रूरी होगा। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है डिटेल में अच्छी तरह से। तो मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार की हुई है। तो यार, पहला सवाल मेरा ये है कि यार देखो, जो एक्सपोजर आपको यूके यूएस में मिलता है, मतलब जिस तरीके से लोग पागल हुए पड़े हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है कि यार मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए वरना मेरी जिंदगी खत्म है, दुनिया खत्म है, इसके आगे मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। तो यार इस तरह का एक माइंडसेट होता है ना स्टूडेंट्स का कि यार मैं यूके जाऊंगा, यूएस जाऊंगा, वरना कहीं जाऊंगा ही नहीं, या कनाडा जाऊंगा, खत्म हो गई कहानी उसके बाद। तो मैं मलेशिया क्यों आऊं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेस्ट? ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करें कि मलेशिया हम क्यों आए, हर किसी के, नो मैटर आप एक बहुत रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हो, एक बिलो सोसाइटी से बिलोंग करते हो, या मिडिल सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जब पैसा आपका दो पैसा बचता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मलेशिया आने का पहला फायदा ये है कि यहाँ पे there are many UK based universities, there are many Australian based universities जिनके कैंपसेस मलेशिया में है, जिनके यूके यूनिवर्सिटीज कैंपसेस मलेशिया में। मेन फायदा क्या है कि लेट्स सपोज अगर यूके में आपको, लेट्स सपोज 6 मिलियन PKR पर ईयर पे करना पड़ता है, 60 लाख रुपए, वही फीस आपको यहाँ पे आके 22 25 30 लाख रुपए पे करनी पड़ती है। वो भी मैं आपको बहुत हायर साइड बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस है आई गेस 18,000 पाउंड्स। आप आज के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, 300 समथिंग का एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो वो कम से कम बनेंगे तो 50 1 लाख। एक साल की फीस पे करिए 15 लाख रुपए। तो अब आप देखिए कि कितना पैसा आपका बच रहा है। मुझे यू मलेशिया, मेरी डिग्री पे मलेशिया का कोई नाम नहीं है, मेरी डिग्री पे नाम सारा यूके का है। अगर मैं कल कोई लेस लेस सपोज मैं कल जर्मनी चला जाता हूँ काम करने, तो जर्मनी मेरा एम्प्लॉयर मेरी CV देखे, सर्टिफिकेट देखेगा, एम्प्लॉयर को नहीं पता चलेगा मैंने कहाँ से। मगर मलेशिया आने का एक फायदा है, यहाँ पे सोसाइटी इतनी मल्टी रेशियल है, राइट, कि यहाँ पे आपको गोरा भी है, यहाँ पे आपको अफ्रीकन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडियन भी मिलेगा। ये एक चीज है जो मुझे फील होता है कि आप यूके यूएस में लैक करोगे, क्योंकि सराउंडिंग में सिर्फ गोरा ही होगा, या तो गोरा होगा या आपके जैसा एक और होगा, दैट्स ऑल। बट मलेशिया में एक ये चीज है कि यहाँ पे आपको बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन, सिंगापुरियन, ताइवानीज, वियतनामीज, बहुत सारी रेसेस हैं जिन जहां से आपको एक कहते हैं ना, एज ए इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिल सकता है। पहली चीज, दूसरी चीज, आपके एक्सपेंसेस बहुत कट डाउन हो जाते हैं। लेट्स सपोज आप जाते हो मलेशिया, आने के बाद आपका एक्सचेंज रेट पड़ता है, जब मैं गया था तब 60 रुपीज का था, आज 67 चल रहा है आई गेस, या आप आए थे तो 70 चल रहा था जब। अब मसला ये है उसमें, अगर अगर खुदा ना खास्ता, बिलफर्ड, अल्लाह ना करे, आप आप जाओ यूके, आप एक महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाओ, पैसे नहीं है आपके पास, पीछे आप बिल्कुल हैंड टू माउथ कर रहे थे, तो आपको आपके घर वाले कितने भेजेंगे? 3 सवा 3 लाख रुपए पर महीने के। यही 1,000 पाउंड का तो खर्चा मिनिमम होगा। मलेशिया में सिर्फ 1,000 से 1,200 रिंगिट का खर्चा होता है। जब हम आए थे तो हम 1,000 1100 में निपटा लेते थे हमारा खर्चा। हमारा खर्चा कितना, 60 से 66 थाउजेंड, ना भेजने वालों को मसला, ना लेने वाले को इतना मसला, इतना को दम भी नहीं होता। एक्सपेंसेस बहुत कम है, सस्ता हद से ज्यादा है, हमें हमारी करेंसी में अमूल सस्ता पड़ता है, हालांकि 60 का रेट है, हमें हम्म। उस हिसाब से सस्ता पड़ता है अमूल। थर्डली, वीजा रिजेक्शन ही नहीं है, अनलेस एंड अनलेस कि आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स फेक हैं, वो तो जो भी करता है उसके अपने अपने मसले मसाइल हैं। फोर्थ, आपको आइल्स की जरूरत ही नहीं है, बगैर आइल्स के आप आ सकते हो पाकिस्तान से। बस आपको ओ लेवल्स में इंग्लिश करना है। अब वो तो नॉर्मली हर कोई बच्चा कर ही लेता हम्म। है, FSC में भी बच्चा कर लेता है, ओ लेवल्स में बच्चा कर लेता है, एज एन इट्स नॉट एन एडिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एंड इट्स प्रीटी मच इजियर। आपको ना वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है, वीजा खुद यूनिवर्सिटी लगवा के देती है, कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी अपनी गारंटी पे देती है, हम्म। दैट्स ऑल।
नहीं वैसे सस्ता तो है। जब मैं वहाँ पे था तो अराउंड हम दो बंदे थे, और 30-35 रिंगिट में हमारा एक टाइम का खाना आराम से हो रहा था। बल्कि ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना कुछ। और ये पाकिस्तान के हिसाब से इतना कोई है भी नहीं एक्सपेंसिव। नॉर्मली हमारे यहाँ पे भी इतना खर्चा निकल ही आता है। ठीक है। बिल्कुल, जब आप मैं गए थे तो भी आपका खाना कोई 600 650 पाकिस्तानी का आया था, 12 रिंगेट में आपने भी खाना खाया था, मैंने चाय पी थी। दैट्स ऑल। बिल्कुल मुझे याद। अच्छा, तो ये तो चलो एक सीन हमारा हो गया कि भाई मैं मलेशिया क्यों आऊँ। आपने पीछे एक चीज बताई थी कि वंस आई स्टार्ट स्टडीइंग इन मलेशिया इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, आई कैन ट्रांसफर टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह, जहाँ पे भी मेरे पास है। इसका जरा एक्सप्लेन करो कि ये कैसे होगा और इसके किस तरीके से ये चीजें लेके चली जाएंगी। Okay, so let's just take my example. Because I was also a part of a UK university when I came to Malaysia. हम्म। So मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी। हम्म। अब उसमें होता क्या है, यूनिवर्सिटी आपको चॉइसेस दी कि तीन, हम्म। मोस्ट केसेस में तीन होती हैं, कुछ केसेस में दो होती हैं। हम्म। चॉइसेस होती है तो 3 साल की डिग्री है, 1+2। वन, 1 साल मलेशिया, 2 साल यूके। 2+1, 2 साल मलेशिया, 1 साल यूके। 3+0, तीनों साल मलेशिया। अब उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अमेरिकन डिग्री भी लाती हैं, तो अमेरिका की डिग्री 4 साल की होगी। तो 2+2 या 1+3, मोस्टली अमेरिकन डिग्रीज में होता है कि आपको ट्रांसफर लेना कंपलसरी होता है। इसलिए मलेशिया में आप ऑस्ट्रेलियन और यूके डिग्री के साथ अच्छा खेल सकते हो। एकदम वो बच्चा यहाँ आता है, बच्चा इसी सोच से आता है, मैं खुद भी इसी सोच से आया था कि मैं चला जाऊंगा। बट मूविंग फॉरवर्ड 1 साल लगा था मुझे, इसके बाद मुझे हुआ कि नहीं, मैं नहीं चाहता, बहुत ज्यादा खर्चा है। अब बहुत कम पैसों में अच्छी सारी चीजें हो सकती हैं। थर्ड, ट्रांसफर होता है इस तरीके से कि आपका, लेट सपोज, आपका 1 साल खत्म हो गया, 2 साल बाकी है, आप जाओ आपके डिपार्टमेंट के पास, आप उसको बोलो कि मुझे ट्रांसफर लेना है। वो आपसे ट्रांसफर का फॉर्म फिल करवाएंगे, आपसे फीस लेंगे ट्रांसफर की, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये हम्म। मेनली होता है जब आपके पहले 2 बड़े सेमेस्टर्स पूरे हो जाते हैं, इसके बाद ये कहानी होगी। बट कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं, जरूरी भी नहीं है आपको कि आप यूके डिग्री लो, आप और सस्ते में चले जाओ, आप मलेशियन डिग्री ले लो। मलेशियन डिग्री की प्राइस और मजीद कम हो। अब इसमें बस इसमें क्या है एक चीज, आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाओ, स्टूडेंट प्लेसमेंट डिपार्टमेंट और स्टूडेंट प्लेसमेंट सेंटर, वहां जाके आप बोलो कि मेरी ये मलेशियन डिग्री है, मैं लेट्स सपोज मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे यूके जाना है, मुझे ब्रिस्टल जाना है और मुझे ब्रिस्टल। तो यूनिवर्सिटी बोली कोई बात नहीं, आपके रिजल्ट हैं, आप मुझे अपने रिजल्ट, आप मुझे अपने सर्टिफिकेट्स दे दो। आइल्स की नीड नहीं है, अगर आइल्स की नीड मांगते हैं फेर ना, तो कोई बात नहीं। इसके बाद जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे आइल्स की नीड नहीं थी। वो जब बहुत नहीं। हाँ, आइल से आप क्या सो बता रहे थे? आइल्स का ये होता है, सो आइल्स का ये होता है कि सर, कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। हम्म। मेरी यूनिवर्सिटी यूके बेस्ड थी, मुझे ट्रांसफर लेना था, उन्होंने मुझसे आइल्स नहीं मांगा। उन्होंने मुझे बोला आप बगैर आइल्स के आ जाओगे क्योंकि आपके इंग्लिश में ग्रेड अच्छा है। अच्छा, मिनिमम क्या ग्रेड अब होना इसमें चाहिए होता है, आइल्स ना देने के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज में एटलीस्ट आपको ओ लेवल्स में सी आना चाहिए। सही। सी, ठीक है। और ट्रांसफर आप यूनिवर्सिटी ही करवा के देगी, यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसफर में आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालेगी। हाँ, एक चीज, जैसे ही पाकिस्तान से यूके का प्रोसेस होता है वैसे ही यूके का प्रोसेस मलेशिया से भी होगा। बैंक स्टेटमेंट आपको मलेशिया में रिक्वायर्ड होंगे अगर आप यूके का ट्रांसफर लेते हो। वन मोर चीज पीछे में बताना भूल गया आपको, मलेशिया में बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती है एडमिशन के लिए। आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपका एडमिशन भी हो जाता है, आप यहाँ आ भी जाते हो। अभी मैंने अपने 2 4 बच्चे बुलाए, किसी को भी बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब मैं आया था मैंने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया था। सो थिंग इज दैट आपका फाइल्स का के बाद आपका पूरा प्रोसेस आपकी यूनिवर्सिटी खुद हैंडल करेगी। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो यूनिवर्सिटी खुद कांटेक्ट करेगी, उनके पास खुद अपडेट्स आएंगी, वो खुद रिप्लाई देंगे, वो खुद आंसर करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बता देंगे कि देखो ताहा और हादी, ये आपका एडमिशन हो रहा है, इतने परसेंट की स्कॉलरशिप हो रही है और ये सारी चीजें हो रही है। तो सही। ठीक है, ये तो यार आसान सिस्टम है बड़ा।
अच्छा। जी अच्छा, जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, यूके चले गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो उसके लिए तो फिर हम जब वहाँ पे जाएंगे तो उनके हिसाब से ही फीस देंगे ना, जो उनकी बिल्कुल फीस है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और देखो, हमारे पैनल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से ही बच्चे पढ़ रहे हैं। गल्फ से भी पढ़ रहे हैं, एशियन रीजन से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो मुझे ये बिल्कुल। बताओ, और हमारा सबसे बड़ा मसला ही पैसे का है। तो मुझे ये बताओ कि यार, जो हमारी मलेशिया में टॉप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी? देखें, अगर हम पैसों के हिसाब से बात करें ना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आप देख लो, बीएससी यूनिवर्सिटीज हो गई। हम्म। बीएससी का बहुत बड़ा ग्रुप है। बीएससी आपको ऑनलाइन डिग्री भी ऑफर करता है। हम्म। बीएससी आपको यूके डिग्री भी ऑफर करता है। अभी मेरा दोस्त आया है, सप्लाई चेन की डिग्री पढ़ रहा है, यूके डिग्री प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्ग। सॉरी, मैंने ही उसको बुलाया यहाँ पे। 11 लाख रुपए साल की फीस है। पूरे साल की फीस 11 लाख रुपए। अगर आप मल्टी डिवाइड भी करोगे तो लाख रुपए भी पर महीना नहीं है। हाँ, एडमिन कॉस्ट होती है, आई गेस 10,000 रिंगिट के अराउंड एडमिन कॉस्ट होती है, जो आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे करनी पड़ती है अपफ्रंट। उसमें भी आपके इंश्योरेंस शामिल होगा, मेडिकल शामिल होगा, एयरपोर्ट पिकअप शामिल होगा, वीजा फीस शामिल होगी, वीजा हर साल रिन्यू होगा। तो ये सारी चीजें मोटी मोटी इंक्लूडेड होती हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी इज हेल्थ यूनिवर्सिटी। इसमें अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल नहीं है, बट वैरायटी बहुत अच्छी है। और जब बच्चे को ट्रांसफर लेना होता है, राइट, इस यूनिवर्सिटी के पास यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है, इवन आयरलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज है। ये यूनिवर्सिटी इस हिसाब से बेहतर है। एक और यूनिवर्सिटी है इंटी इंटरनेशनल। अभी बहुत सस्ती नहीं है, बट कंपेरेटिवली अगर आप यूके से कंपेयर करो तो साल के 15 15 से 1 लाख रुपए, 16 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता हम्म। है। एडिशनली उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास एपीयू भी है, हमारे पास टेलर्स भी है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो स्लोली ग्रेजुअली चीजें ऊपर जाती है। और अगर मैं इसमें लिविंग कॉस्ट वगैरह भी ऐड कर दूं तो ऑन एवरेज मुझे पाकिस्तानी रुपीस में भी बताओ और मुझे यूएसडी में भी बताओ, ताकि जो बच्चा पाकिस्तान से बाहर है उसको भी समझने में आसानी हो। हम्म। सो अब देखें, मैं आपको एक ब्रेक डाउन दे देता हूँ। जो मैंने अपने स्टूडेंट्स का अभी अकोमोडेशन कराया, जब मैं आया था तब मेरे अकोमोडेशन का क्या सूरत हाल थी। अभी मैंने अपने स्टूडेंट को एक अकोमोडेशन करवा के दिया है। वो पड़ रहा है 650 रिंगिट का। सर, 1 मिनट होल्ड करेंगे? एक जी मिनट, जी। मुझे 2 मिनट दें, मुझे जी। दो। जी सो तला। अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें ना सर, तो लिविंग एक्सपेंस, सर आपका नेटवर्क बिल्कुल हल्का आ रहा है। हुई। हाँ, क्या कह रहे थे अब तला रिकॉर्ड आप? हो रहा है। हाँ। हाँ जी। सो आप, अगर मैं बात करूँ ना आपके पास लिविंग एक्सपेंस की, तो लिविंग एक्सपेंस में ये है कि अभी मैंने अपने एक स्टूडेंट को करवा के दिया है 650 रिंगेट पर मंथ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग वगैरह सब शामिल है। अब इसके बाद अगर आपको खाने पीने के एक्सपेंस की बात करनी है, 650 रिंगेट बनते हैं। अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूँ तो मैं कर चालीस लेता हजार हूँ। रुपये मंथली। 650 सिक्सटी कितने सेवन का से कर रेट लो चल आप। रहा है? 67 चलो 70 कर लो, टू बी ऑन द सेफ साइड। कर लो। 45,500 रुपये पाकिस्तानी। हाँ। अब ये अच्छा कमरा है। इसमें कमरे में आपकी 2 कबर्ड होंगी, खाने की टेबल होगी, अच्छा बड़ा गद्दा होगा, सारी चीजें होंगी। बाथरूम शेड होता है, जाहिर सी बात है। हम एक हम्म। स्ट्रगल लाइफ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही सारी चीजें पलंग पे नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज, अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे टिफिन सर्विसेज मिलती हैं। अगर आप टिफिन सर्विस की बात करो तो वो एक टाइम का खाना दे देती हैं। तो अभी मैंने अपने स्टूडेंट को टिफिन सर्विस लगवा के दी है, तो वो उससे चार्ज कर रहा है 210 रिंगिट। तो आप 210 नहीं, 220 रिंगिट चलो। तो आप तो उसका अगर 70 से मल्टीप्लाई करो तो 14,000, 14,000 14,000 और 15,000 के बीच में कुछ हो रहा है। 14,500 तक का टिफिन एक्सपेंस हो जाएगा। हम्म। अगर हम मलेशियन रिंगिट में हिसाब करें तो 650 प्लस 220, कितने, 750, 850, 870।
870 का ये अभी मोटा मोटा हिसाब है। इसमें आप लगा लो 50 रिंगेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो 50 रिंगेट कितने, 3500। मतलब आपके अराउंड 70,000 के अंदर आप आराम से कर सकते हो मैनेज। आराम से। 70,000 PKR, नॉट रिंगेट भाई। PKR, हाँ, सेवेंटी अगर थाउजेंड PK, PKR उसके अंदर आप हाँ, आराम से अपना कर सकते हैं हजार मैनेज। हजार एक रिंगेट के अंदर हो जाता है। बस हम्म, आपने थोड़ी सी अय्याशी कम करनी है। खाना बनाने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बनाना सीख ले और भाई, खाना, वहां पर जिस तरह का खाना मिलता है ना भाई, मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, मुझे तो बिल्कुल खाने में मजा नहीं आया था। तो भाई सीख ही लें आप लोग, तो आप लोगों के लिए बेहतर है। हम भी आए अच्छा। थे तो हमने भी सीख लिया था। हाँ भाई सीखो, कढ़ाइयाँ बिरयानियाँ बिरयानियाँ सीख के जाओ। खैर, ये सारी बातें हमारी हो गई। वेस्ट में रिकग्नाइज होगी कि नहीं होगी मलेशिया की डिग्री? बिल्कुल बिल्कुल होगी। होगी। बिल्कुल होगी। क्योंकि मेरे ख्याल में वही आपकी जो यूके वाली की मलेशिया ब्रांच ही खुली है ना। मलेशिया रैंक्स इन टॉप 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हम्म। ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो गुड है, और आपने आइल्स वगैरह का तो मुझे बता दिया। अच्छा, इन केस अगर किसी बच्चे का सी नहीं आता, तो कितने बैंड स्कोर करने पड़ेंगे उसको? उसको एटलीस्ट 5, फिर एटलीस्ट वो 5। जब वो ट्रांसफर करवाएगा तब इशू नहीं होगा? नहीं, एटलीस्ट 5 तक हो जाता ट्रांसफर में भी कोई इशू नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यार ये जो वीज़ा एप्लीकेशन है, यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, मेरे ख्याल में कोई स्टेटमेंट भी लिखनी, पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, क्या लिखना होता है? तो इसमें कितना टाइम लग जाता है? है। एसएसटी में मलेशिया में नहीं लिखनी पड़ती, वो आपको यूके के लिए ट्रांसफर में चाहिए होगी। अच्छा, वो आपको पूरा सही। ऐसे लिखवाएंगे पहले, फिर आपसे हम्म। इंटरव्यू भी लेंगे। पूरा हम्म। आपको पहले बोतल में उतारेंगे, एक हम्म, सीधी सीधी अल्फाजों में, उसके बाद आपको परखेंगे, फिर आपको देंगे वीजा। सही। वैसे कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, कितने तकरीबन दिन, महीने? 2 महीने के, 2 महीने का तो आप टाइम पीरियड एक्सपेक्ट करो मिनिमम। सही। यूके का एक फायदा ये है कि यूके में क्लासेस स्टार्ट होती हैं एंड ऑफ द मंथ। जैसे सितंबर का इनटेक है तो सितंबर के एंड में क्लासेस। तो अगर आप जुलाई से स्टार्ट करो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के भी 20 दिन हमारे पास सही। है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, हमारे यहाँ पे जो एक एक वो है, तरीकेकार हैं, जब बच्चा बाहर जाता है तो पेरेंट फर्स्ट टाइम में आपकी हेल्प कर देते हैं, आपके फाइनेंसेस अरेंज कर देते हैं, पॉकेट मनी दे देते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाईजान वहाँ जाएं, खुद कमाएं खुद खाएं। तो अब मुझे ये बताओ, मलेशिया में मिनिमम वेज क्या है? इसके अलावा कितने आवर्स अलाउड हैं आपको, और आप कितने पैसे कमा सकते हो एज अ स्टूडेंट अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो? सही। अब मैं बात करूँ ना पार्ट टाइम जॉब्स की। सो मलेशिया में आपको एफ एन बीज में काम करना अलाउ नहीं। किसमें? एफ एन बीज, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, इन सब अच्छा। में आप काम नहीं कर सकते। इट्स अ अच्छा। स्ट्रेट नो नो। अगर आप कहीं काम कर सकते हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर काम कर सकते हो। कहीं ऑफिस जॉब्स में आप देख लो, अगर आपका छुट्टियां चल रही हैं तो आप वहाँ काम कर लो। अगर आपका बर्डन नहीं है तो आप वहाँ काम कर सकते हो। मिनिमम वेज रेट होता है 7 रिंगिट से 10 रिंगिट तक का। और एज ए स्टूडेंट आप कमा लेते हो 1000, 1200, 1300 रिंगिट। खर्चा निकल आता है। अब अगर किसी का खर्चा 1000, 1200 है तो निकल आएगा। अब कोई कर रहा है सिगरेट पी, अब सिगरेटों के बहुत खर्चे होंगे। सिगरेट के एटलीस्ट मिनिमम जो बच्चे यहाँ पीते हैं वो 500-600 रिंगिट की सिगरेट पीते हैं महीने में। तो अब ये एक एडिशनल कॉस्ट है, ये एक यार वो आपकी तो फिर आपके अपनी ये शौक तो की आपकी बात है ना। अब वांट है। आप क्लबिंग करने चले जाओ, आप मॉल चले बिल्कुल। जाओ, आप कहीं चले जाओ, फिर वो चीज़ें तो जाहिर सी बात है इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी। लेकिन जो बिल्कुल। आपने मुझे कॉस्ट बताई थी एक कमरे की, खाने पीने की, हम्म, वो तो आसानी से मेरे ख्याल में इसमें वो कवर अप आसानी से मैनेज हो हो जाता जाएगी। है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक सवाल वो ये है कि यार क्या, अच्छा मैं जब वहां पे था, कम्युनिकेशन का एक बड़ा मसला था। क्योंकि हाँ, हर किसी को अंग्रेजी तो नहीं आती, और वहां पे तो वैसे ही पता नहीं वो मैंdarin बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सेफ जगह है मलेशिया? मलेशिया मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ जगह है, वुड से, बिकॉज आपको आपका रिलीजन मिल रहा है, फेस्टिवल्स मिल रहे हैं, आपको आपके कल्चर से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं। 14 अगस्त मनाया जाता है, अच्छा। फ्री खाना मिलता है 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान एम्बेसी में। मैं अच्छा। गया नहीं हूँ आज तक, तो मुझे सारे मेरे दोस्त जाते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी है, 14 अगस्त मनाया जाता है, ईद, सारी चीजें, बड़ी ईद, छोटी ईद मनाई जाती है, रमजान पूरा मनाया जाता है। आप कह रहे हो सेफ, मैं पूरा रमजान का महीना पैसे यूज नहीं करता।
मुझे रोज मजे से खाना मिलता है। 30 दिन आप नहीं खाओ कहीं से, आप सहरी कर लो बस। आपको पैसे बचाने, आप रोज मजे से जाके खाना खा लो। रमजान में इफ्तारी भी है, इफ्तारी के बाद डिनर भी है। ये एक चीज है, अगर आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत सेफ है। लड़कियों के लिए भी अपना एक जगह है मस्जिद में। अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो अपनी एक जगह है, मेल्स के लिए देख रहे हो अपनी एक जगह है। मॉल्स में आपको प्रेयर एरिया सारी चीजें मिलेंगी। हम्म। हाँ देखो, अब तो अगर आप बात करो ना, ऐसे तो सिर्फ यूके भी नहीं है, ऐसे तो सिर्फ यूएसए भी नहीं है। अगर आप शेडी शेडी एरियाज में जाओगे, ऊट पटांग हरकतें करोगे, तो फिर मसला है। अगर यार आप ये तरीके से रहोगे। लड़कियों पे भी मुझे आना है, क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी में इट इज हाईली डिस्करेज्ड टू सेंड अ गर्ल अब्रॉड। या तो वेरी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ कॉमन नहीं है। और मैं भी, गुड। मेरा नहीं ख्याल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं आज तक, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना, शायद ही कोई गया हो, कोई गई हो, सॉरी, एक फीमेल स्टूडेंट बाहर पढ़ने। तो अगर एक फीमेल स्टूडेंट बाहर आती है, मतलब मलेशिया जाती है पढ़ने, तो उसके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस कर सकती है वहां पे? या सेम सेम है दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए? आई वुड से कि वहां पे कोई उसके लिए डिफिकल्टीज होंगी एज सच, कॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव वन पाकिस्तानी फ्रेंड लिविंग इन, एक्चुअली इट्स नॉट वन, आई हैव टू फ्रेंड्स, वन इज डूइंग मास्टर्स और एक, दोनों ही मास्टर्स कर रही हैं। एक श्रीलंकन पाकिस्तानी है, जिसके जो बॉर्न पाकिस्तान बट ब्रॉट अप श्रीलंका। एक बिल्कुल हमारी पंजाब की। तो श्रीलंका वाली तो को तो हटा दो ना, क्योंकि वो तो फिर हमारी कैटेगरी में ही नहीं है। हमारी कैटेगरी अगर, में पंजाब वाली है। हाँ, और पंजाब वाली का ये है कि वो यहाँ रहती है, सुकून से रहती है। वो केएल के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में रहती है, बिल्कुल कोने में जाके रहती है केएल के, और वो रहती है। वो सेफली रहती है, वो काम भी करती है, वो कमाती भी है, वो खाती भी है, वो हर चीज करती है। वो घूमने भी जाती है, वो इधर इधर आती है, उधर जाती है, सब करती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक लड़की की सेफ्टी, सो लड़की की सेफ्टी भी इक्वली इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। बिकॉज सिर्फ पाकिस्तान से लड़कियां नहीं आ रही हैं, आप देखो, वेस्ट वर्ल्ड से लड़कियां आ रही हैं, इंडिया से लड़कियां आ रही हैं, बांग्लादेश से लड़कियां आ रही हैं, नेपाल से लड़कियां आ रही हैं, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ने आती हैं। और इंडोनेशियंस आर मेनली मुस्लिम्स। अगर आप बात करो कम्युनिकेशन गैप की, हाँ, कुछ कुछ जगहों पे वो अंग्रेजी नहीं समझते, बिल्कुल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं आया था, इसके बाद जब मैंने, देखो आप मलेशिया हो गए ना, मलेशिया की एक अपनी अंग्रेजी है। ये लोग बहुत सुस्त हैं। तो ये लोग कम वर्ड्स, ज्यादा मैसेज डिलीवर कर देते हैं। आप उनसे पूरी अंग्रेजी बोलोगे ना, इनको समझ नहीं आती अक्सर। आप उनसे पूछोगे ना कि ये चीज हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, ये 5 वर्ड्स का जुमला है, राइट? आप उनसे बस बोलो कैन और कैन नॉट। हाँ, तुम भी यही बोलते हो व्हाट्सएप पे, हाँ, कैन डू, कैन नॉट डू। मैं कैन समझ गया कैन। था तुम्हारे अंदर भी थोड़े से जरासीम आ गए हैं मलेशिया के। खैर, अच्छा मुझे ये बताओ कि आफ्टर ग्रेजुएशन, अच्छा, हम्म। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट केएल इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कुआलालंपुर, वो सिटी जो या जिसमें ये रहता है, तला भी रहता है, जहाँ मैं गया था। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ भाई, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, हाँ, पीआर, इसका क्या सीन है भाई? देखो, पासपोर्ट तो नहीं मिलता। सही। पासपोर्ट नहीं मिलता अनटिल अनलेस आपकी किसी बाजी से शादी वादी हो जाए। डन हो गया। मले मले बाजी से शादी कर लो आप अगर। बाकी पकड़ तो बहुत लेती हैं, आपको पता तो होगा, बोला तो आपको भी नहीं थी। बाकी उसके बाद पीआर मिल जाता है। देखो काम इतना मुश्किल नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप बिल्कुल, आप एक पराये शहर में हो, आपको खुद को स्टैंड आउट करना पड़ता है। हम्म। आप 4 में से 5 में से एक अलग दिखो, आपको उतनी स्किल्स चाहिए। देखो डिग्री डिग्री इज नॉट ओनली थिंग। डिग्री के साथ साथ आपको साइड सर्टिफिकेट्स बहुत सारे करने पड़ेंगे। आपको छोटे 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 फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस वही देंगे। आपके पास लॉ जॉब आएगी, आप जॉब करो, जॉब से आपको पीआर मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। मेरे अपने अंकल हैं, मास्टर्स के लिए आए थे, 6 महीने का मास्टर्स किया, 1.5 साल का मास्टर्स रहता था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जॉब ऑफर करी, जॉब ले ली, 12 साल से मलेशिया में रह, सुकून से रह रहे हैं, बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। अपनी गाड़ी, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी, सुकून। और वैसे अगर पीआर का कोई ऑप्शन नहीं है शादी के अलावा? शादी के अलावा नहीं। सही। प्राइम मिनिस्टर की जान वान बचा ली तो एक अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे थोड़ी खतरे में होंगे, वो तो हमारे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ भी कहाँ होते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस थे भाई?
अच्छा, किन किन यूनिवर्सिटीज की पार्टनरशिप है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह जो आप बता रहे थे? ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज की होती, ऑलमोस्ट सारी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को छोड़ के। प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम यहाँ यूनिवर्सिटी। बात कर रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना नहीं लेते, कि उनके और रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं, डिस्टिंक्शन, ए स्टार, सारे ए स्टार, सारी एज। और फिर हमारे यहाँ से अगर जिस बच्चे के इतने आते हैं वो प्रेफर करता है कि मैं मलेशिया क्यों जाऊँ। बात ये, और स्कॉलरशिप्स? स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अभी मैंने अपने दो स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया है, मुझे उनको पर ईयर 20% मिली है। उन्होंने बोला अगर स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स को कीप अप किया तो उनको मजीद 30% हम ईयर 2 में दे तो देंगे। ये ग्रेड्स भी स्कॉलरशिप, मैटर करेगा? बिल्कुल। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए होंगे आपको, अगर आपने आना है तो मलेशिया? ओके, सो आपका ओ लेवल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स, हम्म। रिजल्ट्स, आपका फुल स्कैन पासपोर्ट विद कवर पेज, आपका हम्म। पूरा मशीन स्कैन पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज पिक्चर, यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन फॉर्म देगी, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म देगी, वो आपको फिल करके वापस देना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा, उसके बाद आप फीस पे करोगे, यूनिवर्सिटी को पता चलेगा स्टूडेंट कंफर्म है। जैसे कंफर्म है आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। जैसे आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा आप मजीद फीस भरो, आपका वीजा अप्लाई होने को चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस की टाइमिंग होती है 1 से 1.5 महीना, मगर हम फिर भी बोलते हैं 1 महीना 20 से 25 दिन एहतियातन। सही। अच्छा भाई, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जब मैं था मलेशिया में, तलहा से मेरी मीटिंग थी तो उसने मुझे बताया था कि भाई आपकी सारी यूनिवर्सिटी हो गई, एप्लीकेशन हो गया, एडमिशन हो गया, आप वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे जाके आपका होगा टेस्ट, ब्लड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल मेडिकल। टेस्ट। और अगर आप नशेड़ी निकले, या आप पाउडरी होए, या आप चर्स पीते हुए, आपको वो उसी टाइम पे निकाल देंगे। समझ लें इस बात को। और आपके जो पैसे जो आपने फीस वगैरह पे की होगी एजेंसी को, नोवा एकेडमी ग्लोबल को या यूनिवर्सिटी को, वो रिफंडेबल नहीं है। तो एक भाई हद अगर, तक ट्यूशन फीस मिल जाएगी, एडमिन अच्छा, कॉस्ट सारी चली जाती है। वो चली जाती है भाई। तो भाई अगर आप नशे वशे करते भी हो तो थोड़ा सा उसको, कितने महीने, डेढ़ दो दो 40 दिन होता है खून साफ होने के लिए। 2 महीना 2 महीना पहले भाई जरा छोड़ देना। रोजे उसके रख के बाद, आना भाई। हाँ उसके बाद भाई वैसे तो नहीं करना, लेकिन ख्याल रखो इस चीज़ का। वैसे ही तुम लोगों की एज नहीं है कि तुम लोग नशे वशे पाउडर वाउडर पियो। अच्छा यार, एक क्वेश्चन, ओवरऑल मेरे ख्याल में सभी हो गए जो चीज़ें हम लोगों ने करने की थी। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ कि देखो तुम मेरे साथ नोवा एकेडमी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है? हमारी बिल्कुल, कोलैबोरेशन हुई है, और अल्लाह बिल्कुल। करे एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन हमारी चलती रहे, हम इस तरह के आमीन, सेशंस रखते आमीन, रहेंगे आमीन, जहाँ पे हम लोग बच्चों को गाइडेंस देते रहेंगे। तो आमीन। देखो, अगर बच्चा आ रहा है, वो या तो मेरे रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, या फिर तुम्हारे रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, तो भाई आपकी आपकी जो एक एजेंसी है, या जो आपकी एक फर्म है, बच्चा हम पे ट्रस्ट क्यों करे? सवाल मेरा ये है कि बच्चा अब्दुल हादी पे क्यों ट्रस्ट करे कि यार अब्दुल हादी जो है वो उसको मलेशिया छोड़ के आएगा, या वो तलहा पे क्यों ट्रस्ट करे कि तलहा जो है वो उसको यूनिवर्सिटी डॉर्म में बिठा के आएगा? सो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि आप हमारे पास क्यों ट्रस्ट करो, इज हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद आवर क्लाइंट्स, विद आवर स्टूडेंट्स। मैंने सिर्फ पाकिस्तान से स्टूडेंट कंफर्म नहीं किए हैं, मेरे स्टूडेंट सिंगापुर से भी कंफर्म हुए हैं, इंडोनेशिया से भी कंफर्म हुए, मेरे स्टूडेंट मालदीव से भी कंफर्म हुए। तो काम मैं पूरी दुनिया से करता हूँ। सेकेंडली, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है अभी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बात करो तो आपको काउंसलर की नीड इसलिए पड़ती है। अगर अभी मैं अपने अपने एक स्टूडेंट का बताऊं, उसका एनरोलमेंट हुआ था फिनटेक में। एट ड्यू टू सम फोर्सिन सर्कमस्टेंसेस यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया उसका वीजा। उसको अब यहाँ पे बच्चा जब अकेला होता है तो यूनिवर्सिटी खेल जाती है कि भाई अब आप वापस फी पे करो। उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, मैंने देखा, मैंने उसको 8,000 रिंगेट का डिस्काउंट दिलवाया यूनिवर्सिटी से। तो ये सारी जगह है। अब उसके बाद 8,000 का मतलब है 4,000 उसकी एडमिन फी, 4,000 उसकी यूनिवर्सिटी की नॉर्मल फीस से भी डिडक्ट करवाई मैंने। यहाँ पे आपको आपके काउंसलर्स हेल्प आउट करते हैं, रोज आपको दिमाग की टेंशन नहीं पालनी पड़ती। आपके काउंसलर की जिम्मेदारी है आपका वीजा आपके हाथ तक लाके दे देना। आपको वीजा के बाद टिकट के मसले वो भी हम हल कर देते हैं, टिकटिंग, वीजा, सारी चीजें। सो ये एक है कि
ट्रस्ट इसलिए, इट्स अ कंपनी बेस्ड फॉर लाइक ईयर्स नाउ। सेकेंडली हमारा पूरा एक जो ब्रॉडकास्ट चैनल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके हिसाब से भी। सो या। सही। अच्छा, ऐसी कौन सी अभी डिग्री है जो कि मलेशिया में जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है? तो अब देखो, मेरे पास, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास जो मेजोरिटी बच्चा है, एक तो हमारे यहाँ पे गाइडेंस भी सही तरह नहीं दी जाती है ना। अब बच्चे को यूनिवर्सिटी में लॉ करना है, बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आगे मैं क्या सब्जेक्ट्स लूँ ए लेवल में? मैं कहता हूँ बेटा यूनी में क्या करना है आपने? सर लॉ पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में लॉयर बनना है मैंने। तो मैं जब उनको बोलता हूँ कि भाई ए लेवल में एटलीस्ट लॉ तो लो, अगर तुम लोगों ने आगे लॉयर बनना है तो, अरे सर यूनी में पढ़ेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे जो एक बच्चों की एक काउंसलिंग नहीं होती। तो अब जैसे मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और मेजोरिटी बच्चा जो इकोनॉमिक्स वाला होता है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, जैसे कि उसने अकाउंटिंग ले ली, बिजनेस ले ली। बहुत कम बच्चा ऐसा है जो कि फिजिक्स साथ लेता है इकोनॉमिक्स के, या मैथ्स साथ लेता है इकोनॉमिक्स के। तो अगर मैं ऐसा लेके चलूँ कि यार मेजोरिटी बच्चा कॉमर्स है, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या प्रोस्पेक्ट है वहाँ पे? इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वहाँ पे? किस तरह वो जितनी बेहतर जॉब वो कब ले सकता है, कितने पैसे कमा सकता है, और ज़्यादा डिमांड में क्या है? देखें, अगर हम बात करें ना हमारे बिजनेस बैकग्राउंड की, सो अगर मैं आपको थोड़ी ट्रेंडिंग जॉब्स बताऊं, सो एक तो फिनटेक है। फिनटेक इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। सेकेंडली इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस अ वेरी वास्ट डिग्री है। आप सप्लाई चेन भी पढ़ोगे, मार्केटिंग भी पढ़ोगे, अकाउंटेंसी भी पढ़ोगे, हम बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, आप ऑडिटिंग भी पढ़ते हो, सो एचआर भी पढ़ते हो आप। तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, एक आपके पास अकाउंट फिनटेक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज अ वेरी जेनरिक डिग्री, तो ये बेहतर है आप ना ही चूज करो, बीबीए भी आप रहने दो। इसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर सॉफ्ट एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजीनियरिंग के साइड जाओ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये बहुत अच्छी है। अगर आपको और थोड़ी सी डिफरेंट साइड पर जाना है तो आप एक आर्किटेक्ट की तरफ जा सकते हो। ब्लॉकचेन भी बहुत आप चल रही है आजकल। ब्लॉकचेन, वो फिनटेक की तरफ आ जाएगा सारा। हाँ। सही। फाइनेंस टेक्नोलॉजी सब कुछ। सही। सो ये सारी कुछ डिग्रीज हैं जो आप, साइकोलॉजी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ। और अगर जॉब मार्केट की बात करें तो इन डिग्रीज की जो स्टार्टिंग पे होती है ना, वो एटलीस्ट आपको 3 4 4,500 रिंगिट के करीब मिलती है। मलेशिया में स्टार्टिंग सैलरी होती है 2 से 3 हजार रिंगिट। जब आप 3.5 4 4,500 रिंगिट से स्टार्ट करते हो ना, तो इट्स अ वेरी बिग जंप। आपका फिर इंक्रीमेंट भी उसी लेवल से होता है। खर्चा इतना कम, कमाओगे आप ज्यादा। तो ये तो फिर एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे हु वांट टू मूव बिल्कुल। आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हु आर लुकिंग फॉर अ चीपर ऑल्टरनेटिव, जो कि यूके यूएस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच तला थैंक यू फॉर सो योर मच सर। टाइम। इट वाज वेरी वेलकम। इंफॉर्मेटिव। आई होप जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई होगी। और जिनको फर्दर और क्वेश्चंस पूछने हैं, वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, नोवा एकेडमी के नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इफ़ समवन वांट्स मी टू कनेक्ट देम विद तला, तो वो भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उनको आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। और इंशाल्लाह मैं इस आपको तरीके से जी। मैं आपको एक मलेशिया की ई बुक ट्रांसफर कर दूंगा, तो ठीक आप है। अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। वो एक प्रॉपर ई बुक बनी हुई है कि हम्म। बच्चे कितना क्या खर्चा है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सारा ब्रेक डाउन उसमें पूरी एक ई बुक है। आई हम्म। गेस 25 से 30 पेजेस की। सही। तो उसमें आपको इजी रहेगा समझने में भी। डन हो गया। बाकी इस तरह से हम लोग इंशाल्लाह और सेशंस करते रहेंगे। मैं और काउंसलर्स को भी, मैंने जो लाइनअप किया हुआ है उनके साथ भी बातचीत करूंगा। अच्छा, और हम लोग इंशाल्लाह एक क्या कहते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ भी हम लोग बात करेंगे, करियर काउंसलर्स के साथ भी बात करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिल सके और ओवरऑल सबको एक अच्छा बेनिफिट हो जाए। सो थैंक यू सो मच सलाह फॉर योर टाइम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर, हाफिज।